कि संविधान है जिसे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसमें शूद्रों की नहीं बल्कि एसटी व ओबीसी की संज्ञा दी है। इन्हें शूद्र कह के सपा इनका अपमान कर रही है, संविधान की अवहेलना न करे। साथ में उन्होंने 95 का भी जिक्र किया है कि लखनऊ स्टेट गेस्ट हाउस में जो घटना हुई थी उसमें सपा को अपने गिरेबान में झाँक के देखना चाहिए, जब एक दलित की बेटी पर सपा सरकार ने जानलेवा हमला कराया। ये मेरे पत्रकार साथी बीजेपी की होशियारी हम ही नहीं समझ पाया। बीजेपी होशियार पार्टी है, वो जो जवाब नहीं देना चाहती है कभी कभी दूसरे दलों को आगे करती है। जहाँ तक सवाल संविधान का है, हमने भी 26 तारीख का अगर स्टेटमेंट देखेंगे, 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस के दिन ये कहा कि हम समाजवादियों के लिए सबसे बड़ा धर्म अगर कोई है तो हमारा संविधान है। हम इस लोकतंत्र की पूजा करते हैं और संविधान जो हमें अधिकार देता है वो अधिकार छीने जा रहे हैं। संविधान में कहाँ कहाँ भेदभाव करें हम? संविधान ने कहाँ कहा कि धर्म को ऊंचा नीचा दिखाएं? हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने, डॉक्टर राममनोहर लोहिया ने जो आंदोलन चलाया, जो लड़ाई लड़ी, क्या उसके तहत हमें अधिकार मिल रहे हैं? बीजेपी वही अधिकार छीन रही है और लोगों को अपमानित कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे कई दल समय समय पर बाहर निकल करके आते हैं। सर, आजकल बाबाओं का बड़ा स्कोप चल रहा है। आज बाबा रामदेव का भी कल एक राजस्थान में बयान आया। उन्होंने कहा कि इस्लाम धर्म का मतलब है सिर्फ नमाज पढ़ना, मुसलमानों के लिए सिर्फ नमाज पढ़ना जरूरी, और नमाज पढ़ने के बाद कुछ भी करो सब जायज़ है, चाहे हिंदुओं की लड़की उठा लो, चाहे आतंकवादी। ये बीजेपी के कई रूप में कई तरह के लोग हैं जो सहयोग और साथ देते हैं। जब बजट देश का पास हुआ है, आप बताओ किसके चेहरे पे खुशी है? क्या बजट को समझ पाए लोग? ये हर चीज जो हमें सहूलियत दे सकती थी उस पे सब पे किस तरीके से कब्जा हो रहा है। चरम सीमा पर महंगाई, चरम सीमा पर बेरोजगारी। क्या महंगाई कम करने के लिए, बेरोजगारी कम करने के लिए कुछ फैसला लिया गया है? ये जो सड़कें बन रही हैं, आपको हमको चिंता करनी चाहिए। ये गंगा एक्सप्रेस बन भी पाएगा, नहीं बन पाएगा? आपके बिल्कुल जिले से निकल के जा रहा है। सोचो ठेका किसके पास था? सर, रामदेव जी की चिंता दूसरी। और देखिए, बाबा रामदेव जी के लिए चिंता इसलिए मत करिए, वो योग अब नहीं सिखा रहे, योग नहीं सिखा रहे हैं, वो व्यापार कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि वो उत्तर प्रदेश में अच्छा व्यापार करेंगे। तेल, घी, बिस्किट, पाउडर, नमकीन वो अच्छा बेचें। सर, यूपी में इन्वेस्टमेंट समिट की जा रही है निवेश के लिए। ये इन्वेस्टमेंट है कि ये जो गंगा एक्सप्रेस है बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। और एक कंपनी जो दावा करती थी अभी कुछ दिन पहले तक कि 70,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे, और आज जिन्होंने चीज़ें जानी होंगी, जो मालिक दुनिया के नंबर 2 पे था, हम आप सब उम्मीद लगाए थे कि हो सकता है 24 तक वो नंबर 1 पर पहुंच जाए। आज सोचो 20 की सूची से भी बाहर हो गया। सवाल वैल्यूएशन का नहीं है कि वैल्यूएशन कहाँ से कहाँ हो गई, किस कंपनी की वैल्यूएशन क्या से कहाँ पहुंच गए हम। जिन लोगों ने पैसा लगाया था उनके पैसे का नुकसान कितना हुआ होगा। एक व्यक्ति, कंपनी तो 20 से बाहर हो गई सूची में, लेकिन जिन्होंने पैसा लगाया होगा उनका क्या नुकसान हुआ होगा। और फिर जो लोग ये दावा करते थे कि हम दुनिया में अर्थव्यवस्था को जाने कहाँ ले जा रहे हैं, हमारा किसान अगर मेहनत ना करे तो हमारी ये अर्थव्यवस्था खोखली है, और इतने बड़े व्यक्ति का नीचे आ जाना ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी कितना जनता को धोखे में रखती है। नोटबंदी आपने देखा, धोखा था। जीएसटी धोखा। आज ही कीमत दूध की बढ़ी है, और यहाँ तो ग्रामीण क्षेत्र जहाँ उम्मीद शायद दूध की कीमत वो नहीं है जो बाजार में आज है। अगर अमूल रुपया बढ़ा दे, अमूल अगर कीमत बढ़ा रहा है और 70 तक रुपए ले जा रहा है, तो सोचिए महंगाई कहाँ है। यही लोग रिफाइंड बेच रहे थे जानबूझ करके, सरसों का तेल महंगा करके। जब सरसों का तेल महंगा हो जाएगा और रिफाइंड सस्ता बिकने लगेगा, आपको याद होगा रिफाइंड कौन मालिक है? गेहूं में हालांकि वो जो मुनाफा किसान को मिलना चाहिए वो नहीं मिला। 2022 तक आय दोगुनी होनी थी,
लेकिन आटा किस कीमत पहुंच गया, गैस सिलेंडर किस कीमत है, महंगाई चरम सीमा पर है। तो ये बड़े सवाल हैं, इन सवालों पे चिंता करना चाहिए। अर्थव्यवस्था खोखली है, बीजेपी ने अर्थव्यवस्था को खोखला कर दिया है। सर एक सवाल ले लीजिए।